मेरी स्पेशलिटी है एरिथमिया एंड हार्ट फेलियर मैनेजमेंट। एरिथमिया मतलब दिल की धड़कन अनियमित हो जाना। नॉर्मल दिल की धड़कन रहती है मिनट में 72 बीट्स, 72 बीट्स पर मिनट। पर अगर हम बैठते हैं, लेटते हैं, तो दिल की गति नॉर्मल स्लो होके 50 और 60 तक भी पहुंच सकती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दिल की गति बढ़ के 100, 120, 150 तक भी पहुंच सकती है। तो नॉर्मल रेंज है 50 और 100 के बीच में, बट इट कैन बी फास्टर एंड स्लोअर देन दिस ऑल्सो, एंड दैट कुड बी नॉर्मल। पर कुछ पेशेंट में दिल की धड़कन काफ़ी स्लो हो जाती है, 30-40 से भी कम। उसे हम कहते हैं ब्रैडिकार्डिया, और उसके कारण तकलीफ़ हो सकती है। आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, चक्कर आ सकता है, चक्कर आके लोग गिर सकते हैं। कुछ पेशेंट में धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, 150-200 के ऊपर, उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। इसके कारण दिल में धड़कन फास्ट हो जाने के कारण पैल्पिटेशंस महसूस होते हैं, और उसके कारण भी चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आके गिर सकते हैं। अगर दिल की धड़कन स्लो हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट है पेस मेकर इम्प्लांटेशन। ये करीब पौने घंटे का प्रोसीजर है जो लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, और पेस मेकर इस तरह दिखाई देता है। वो यहाँ पे स्किन, चमड़ी के नीचे लगाया जाता है, और उससे धड़कन स्लो नहीं होती, और पेशेंट की दिल की धड़कन स्लो होने से जो प्रॉब्लम है वो मिट जाते हैं। जिन पेशेंट्स की दिल की धड़कन बहुत फास्ट हो जाए, 150-200 से ऊपर टैकीकार्डिया, ऐसे पेशेंट्स को अक्सर दिल में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है एक्स्ट्रा वायरिंग के कारण, और ऐसे पेशेंट्स में स्पेशल प्रोसीजर किया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ईपी स्टडी करीब आधे पौने घंटे का प्रोसीजर है, वो भी लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। जांघों में छोटी सुई लगा के सुन करके वहाँ से नलियाँ दिल तक पहुँचाई जाती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल देख के हम जांच करते हैं कि एक्स्ट्रा वायरिंग कहाँ पे है, कहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, और आधे 1 मिनट के लिए वहाँ पे सेक देके वो एक्स्ट्रा वायरिंग या एक्स्ट्रा फोकस मिटा दिया जाता है। अगर 100 पेशेंट हो जिनको इस टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम हो, 98% से ज़्यादा में उससे परमानेंट क्योर, कायमी इलाज हो सकता है। कुछ पेशेंट में दिल की पंपिंग कम हो जाती है, उसे हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मल पंपिंग रहती है 55 और 60% के बीच में। अगर पंपिंग बहुत कम हो जाए हार्ट अटैक के बाद या वाल्व की बीमारी के बाद, तो चेहरे पे सूजन, पैरों में सूजन, सांस फूलना, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट में स्पेशल CRT पेसमेकर लगाया जाता है, जिसमें 3 वायर की जगह रहती है, और 3 वायर से दिल की पंपिंग में कुछ सुधार आ सकता है। जिन पेशेंट्स में दिल की पंपिंग कम हो जाए, हार्ट अटैक के कारण स्नायु खराब हो जाए, ऐसे पेशेंट्स में वायरिंग की खराब की वजह से भी दिल में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, और ये जानलेवा हो सकते हैं। उससे सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस हैं। और ऐसे पेशेंट्स में दवाओं के अलावा स्पेशल मशीन बिठाई जाती है जिसे कहते हैं डिफिब्रिलेटर। ये पेसमेकर से थोड़ी बड़ी मशीन रहती है, वो भी स्किन, चमड़ी के नीचे लगाई जाती है। वो पुलिसमैन की तरह काम करती है। जब तक दिल की धड़कन नॉर्मल चल रही हो, मशीन चुपचाप देखते रहेगी। अगर कभी इस तरह की तेज़ जानलेवा धड़कन पैदा हो तो मशीन 10 सेकंड के अंदर पता करके उसकी ट्रीटमेंट करके पेशेंट की जान बचा लेती है। और फाइनली कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी दिल की पंपिंग भी कम है, धड़कन अनियमित हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में स्पेशल डिवाइस लगाते हैं जिसे कहते हैं CRT डिफिब्रिलेटर, जो पंपिंग भी बढ़ाती है, और धड़कन अनियमित होने के कारण जो जानलेवा प्रॉब्लम हो सकता है उससे भी पेशेंट की जान बचा सकती है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, एरिथमिया, हार्ट फेलियर, दिल की धड़कन की अनियमितता, और दिल की पंपिंग कम होने के प्रॉब्लम। और सही रास्ता आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस तरफ जाना चाहिए। तो पेशेंट्स को दवाएं बराबर लेना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी एहतियात बरतना ज़रूरी है कि भविष्य में तकलीफ़ ना हो। दिल की धड़कन की ट्रीटमेंट और हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट वो दोनों बहुत ही ज़रूरी है भविष्य के हिसाब से। धन्यवाद।